महाराज जी अपने मौन के टाइम में यहाँ एक एक डेढ़ महीना तक रह के भक्ति करते थे और मौन का समय ज्यादातर यहीं बिताते थे। तो इसलिए ये बहुत पावन भूमि है। यहाँ पर दादा उदय राम जैसे महापुरुष समाज सेवी हुए, उस कारण से भी यहाँ की भूमि बड़ी पवित्र है। इसलिए यहाँ सत्संग जब भी होता है तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। राधा स्वामी नाम प्रकट जरूर हुआ था, लेकिन आम सत्संग नहीं होता था। आगरा में हजूर महाराज जी गद्दी के दूसरे गुरु और स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज, जिन्होंने राधा स्वामी नाम की नींव डाली, प्रकट करके बताया, उनके सामने हजूर महाराज जी ने अर्ज की कि ये सत्संग आम लोगों के लिए जारी किया जाना चाहिए। प्रार्थना की, बेनती की। स्वामी जी महाराज ने गुरुमुख शिष्य की बात को माना और आम लोगों के लिए सत्संग जारी किया। तो आप पूछ सकते हैं, आम लोग और खास लोग में क्या अंतर और क्या फर्क था? आम सत्संग का मतलब ये था, जब शुरू में स्वामी जी महाराज पन्नी गली में सत्संग करते थे, अपने घर में ही सत्संग, जो विशेष रूप से साधु लोग थोड़े ही प्रेमी होते थे उन्हीं को सत्संग देते थे, और वो सत्संग आम लोगों के लिए नहीं था। लेकिन हजूर महाराज जी ने जब प्रार्थना की उनसे, तो सब लोगों के लिए छूट दी गई कि कोई भी उसमें साधु हो, गृहस्थी हो, अभ्यासी हो, किसी भी मत पंथ धर्म के मानने वाला हो, वो सभी उस सत्संग में आके लाभ उठा सकते हैं। हालांकि राधा स्वामी नाम प्रगट हजूर महाराज जी ने ही किया था, लेकिन ये जरूरी नहीं है। गुरु और गुरुमुख में कोई अंतर नहीं होता। कई बार गुरु अपने शिष्य को मान सम्मान दिलाने के लिए जो काम खुद करना चाहते हैं, वो अपने गुरुमुख शिष्य से करवाते हैं। अगर ये बात नहीं होती तो वो कह देते कि ये नाम नहीं है। परंतु स्वामी जी महाराज ने तो इसको स्पष्ट रूप से माना। आखिरी वचन में फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम अनामिका था, है नहीं, था पहले, लेकिन राधा स्वामी नाम हजूर महाराज ने प्रकट किया है और इसको चलने देना। लेकिन उन्हीं की वाणी में है कि गुरुमुख हो सो पंथ बढ़ावे। गुरुमुख उसको कहते हैं जो गुरु की आज्ञा में रहता है, गुरु के उपदेश शिक्षा को मानता है, चाहे वो उपदेश किसी भी प्रकार का हो। गुरुमुख गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला। दूसरी तरफ गुरु से नाम दीक्षा तो बहुत लेते हैं, लेकिन जो अपने मन मानी करते हैं और गुरु की बात को एक तरफ रख के अपने मन के कहे में चलते हैं, उनको मनमुख कहते हैं। गुरुमुख और गुरु की बात एक होती है, उनमें कोई अंतर नहीं होता। तो गुरु जो बात कहता है वही शिष्य की बात भी होती है, और शिष्य जो बात कहता है वो गुरु की भी। इसलिए जो नाम उन्होंने प्रकट करवाना था वो हजूर महाराज जी से प्रकट करवाया। शिष्य तो और भी बहुत थे,
शिष्यों की कोई कमी नहीं होती। ये बहुत देखने में आता है। महाराज जी के साथ में भी कई उनके ऐसे गुरु भाई थे जो करते मन की थी, लेकिन गुरु फिर भी बनना चाहते थे। गुरु फिर भी बने, लेकिन गुरु कौन से बने? मनमुखी गुरु बने, अपने मन के कहे में काम करने वाले, जिन्होंने ना कोई तप किया, ना कोई त्याग किया, ना कोई साधना की। अरे इनके बिना गुरु कहां से बन जाएगा? जिनके मनों में ईर्ष्या द्वेष भरी रहती है, निंदा चुगली से उनका पीछा नहीं छूटता है, लोभ लालच की धार में बहे जाते हैं, घर गृहस्थियों में लथपथ होके खोटे मंदे कर्म करते हैं, वो गुरुमुख नहीं कहलाते। वो गुरु के शिक्षा के पात्र भी नहीं होते, मेरे से अगर सही में पूछना चाहते हो तो। गुरु की शिक्षा और उपदेश का उन पर असर नहीं होता है। कुछ लोग मान बढ़ाई के लिए आते हैं, कुछ अपनी जरूरत पूरी करने के लिए आते हैं, कुछ संसारी चाह और इच्छा रखते हैं, वो आते हैं। अब उनके सामने कितने भी सत्संग करते रहो, क्या असर होगा उन पे? ये वाणी स्वामी जी महाराज की थी। इस वाणी में उन्होंने बहुत स्पष्ट करके बताया, सत्संगियों की हालात को देख के बताया। सत्संगियों को उपदेश दिया कि तुमने नाम की दीक्षा ली है, उनके नियम का पालन करने के लिए आपको बताया गया है। अपनी रूह को इस संसार के माया जंजाल से निकाल के रूहानी दर्जों पर अगर ले जाना चाहते हो तो तुम सच्चे पक्के बन के चलो और गुरु की आज्ञा का पालन करो। गुरु क्या चाहता है हमसे? गुरु चाहता है कि हम नाम की कमाई करें, अभ्यास करें, लेकिन बह जाते हैं हम तो छोटे मोटे लालच के लिए, छोटे से स्वार्थ पूर्ति के लिए पता नहीं क्या का क्या कर बैठते हैं। भक्ति तो गई गवाई। इसलिए उन्होंने कहे, अरे मूर्खो, सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। पुरानी बाण कौन सी है? हमारी गृहस्थियों वाली। गृहस्थियों की क्या आदत होती है, क्या बाण होती है? बाण का मतलब आदत से है, और आदत का बदलना ही जीवन को सुधारना है। अगर दुनियादारी की बातों को, उन आदतों को ही हम अपनाते रहे, उन्हीं पर हम चलते रहे, तो सुधार कहां से होगा? वो तो हमें फंसाने वाली बातें हैं। संतों ने, कबीर साहब जैसे संतों ने कितनी स्पष्ट बात कही कि तुम कहते उलझावनहारी, मैं कहता सुलझावनहारी। संत सुलझाने वाली बात कहते हैं। किसको सुलझाने वाली? रूह को सुलझाने वाली। रूह काल और जंजाल और माया के फंदे में फंस गई है। जिस देश में, जिस दुनिया में हम जीते हैं, ये मीठी जेल है। इस जेल में सभी एक ही प्रकार का जीवन भोगते भोगते हमें पता ही नहीं कि हम कैदी हैं कि हम आजाद हैं, हम दुखी हैं कि हम सुखी हैं। पीड़ा जब होती है, जब कोई अपनी तकलीफ का बयान करता है, मैं ये दुखी हूं, मैं वो दुखी हूं, अगर सोचोगे तो कोई सुखी नहीं, सभी दुखी है। जिसको भी पूछोगे, कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी है। लेकिन यहां सवाल तन मन से नहीं है। जो रूहानी दौलत के ग्राहक हैं, जो अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, उनको चिंता होनी चाहिए अपनी रूह की। रूहानी ज्ञान मिलता नहीं है, वो दुकान नहीं रही। अब दुकान तो पेशा हो गया है, व्यवसाय हो गया है। कोई जानता ही नहीं, कहता ही नहीं। कहे कैसे चोर हैं सब। सच्चाई का बयान करते नहीं तो आप जैसी संगत नहीं रहेगी। इसलिए झूठी पट्टी आंखों के बांध के और शिष्यों को बहकाते रहते हैं। वो बेचारे कम बुद्धि के लोग बहक जाते हैं, डरते हैं। लेकिन सच्ची बात कही कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, कमी हमारी है। हम सत्संग करते कब हैं? सत्संगों में आके क्या सत्संग के लिए आए हैं? हम खाने पीने के लिए हम भाग दौड़ करते हैं, कहना कोई मानते नहीं है। किसी भी चीज पे ठीक ढंग से
रहने और चलने के लिए वहाँ की मान मर्यादाओं को मानना, उनके नियमों के मुताबिक चलना, अपने मन और इच्छाओं और इंद्रिय को कंट्रोल में रखना, ये एक भगत के लिए और एक रूहानी रास्ते पे चलने वाले अभ्यासी के लिए बहुत जरूरी है। दुनियादारी की चीजों के लिए हम छटपटाते हैं, उनके लिए सोचते हैं, लेकिन हमने तो कभी नहीं देखा कि किसी मुर्दे के कफन में किसी ने जेब लगवाई हो कि तूने सारी जिंदगी जो कमाया था इस कफन में भर के ले जा। खाली जाते हैं सब के सब, जानते भी हैं कुछ नहीं जाना, लेकिन फिर भी परवाह नहीं करते, पाप कर्म में फिर भी धंसे जाते हैं। लेवल सत्संगी का लगाने से सत्संगी नहीं हो जाते। गुरु जो कहता है वो काम करो, काम छोड़ना नहीं, घर गृहस्थी के सारे काम करो, अपना कमा के खाओ, मेहनत करो, परिवार में रहो, प्यार करो, सबसे प्यार करो, किसी से नफरत घृणा ना करो। अगर ये बीज तुम्हारे हृदय में बसे हुए तो आप कभी भी भक्ति के रास्ते पे नहीं चल पाओगे, चाहे कितनी भी कोशिश करना। लेकिन इतना कुछ कहने के बाद भी इसीलिए कही कि कब न करो कुटिलता गुरु की, अब तो गुरु को लो पहचान। अरे गुरु क्यों काम करता है? गुरु हमारे लिए काम करता है। गुरु से कब तक कुटिलता करोगे? गुरु की बातों को रोज रोज को सुनते सुनते आपके कान पक गए क्या? उन बातों को मानना नहीं चाहते? उनकी बातों को ना मानना ही कुटिलता है, उनकी अवज्ञा करना ही कुटिलता है। लेकिन गुरु किसके हमारे हित की कहते हैं? गुरु के अपने हित की नहीं है। जो हमारे कल्याण की, हमारे हित की बातें करते हैं और हमें उन अच्छा करने के लिए कहते हैं, फिर भी हम भटकते हैं, फिर भी हम उस रास्ते पे नहीं चलते, तो हमारा कल्याण कैसे होगा, कैसे हमारा हित होगा? गुरु जो तुम्हें दौलत देता है वो पूंजी है बहुत बड़ी नाम की, हम शायद उसको जानते ही नहीं, उसकी कीमत क्या है। उसकी कीमत समझते, कदर करते, उनकी कदर संतों ने जानी, और जो पूंजी उन्होंने ली अपने गुरु से उसको 1000 गुना करके छोड़ा उन्होंने कमाई की उसकी। भीखा साहब ने क्यों कही कि भीखन भूखा को नहीं, सबके पल्ले लाल, गांठ खोल परख्या नहीं, इस विध भय कंगाल। वो ज्ञान, वो समझ आपके पास है, लेकिन उस ज्ञान को भुनाने के लिए जो गुरु ने नाम की दीक्षा दी है वो लाल है असली। उस लाल को भुनाते नहीं हैं हम। सबके पल्ले है फिर भी गरीब हैं, नहीं है, पता ही नहीं हमें क्यों गरीब है हमारे पास कंधे छोरा नगर ढेंढोरा, वस्तु कहीं खोजे कहीं किसवी दावा हाथ, कहे कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ। भेदी तो मिल गया, भेदी हमने ले रखा है, वस्तु का भी पता है कहाँ है, खोजने का तरीका भी हमें बता दिया गया है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं, हम उसको खोजना नहीं चाहते। लेकिन जिसने वो पूंजी दी है, उस पूंजी का जब कोई विनाश करता है, कोई पिता अपनी कमाई हुई पूंजी अपनी संतान को देके और कहता है कि बेटा ऐसा कर, कोई व्यवसाय कर, इससे कमाई कर, इस पूंजी को बढ़ा। हानि कोई नहीं चाहता, हर इंसान लाभ चाहता है, कोई भी काम करे उसमें हर इंसान चाहता है मुझे लाभ मिले। लेकिन आप सत्संगी होके और नाम का लाभ कभी नहीं कमाते, वो पूंजी कैसे डबोते हो आप? क्योंकि आपको वो फ्री में मिली है, आप पूंजी की कदर नहीं जानते हो, कीमत नहीं जानते हो। वो पूंजी तुम्हें अगर मुश्किल से मिलती तो उसकी कदर समझते। एक बार एक महापुरुष थे, संत, वो कहीं आ रहे थे रास्ते में और उधर से राजा का आना हो गया, तो उसको महापुरुष को, संत को किसी लकड़ी की जरूरत थी और पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था।
अपने उस दराज से वो लकड़ी एक शाखा को काटने के लिए प्रयास कर रहा था। उधर से राजा आ गया और उसने देखा कि जब उसको काट रहा था तो उसकी वो दराती जिससे काटता था नीचे गिर गई। अब नीचे गिर गई तो वो कहता है ऊपर से ही कि अरे दाती तू नीचे गिर गई, मैं फिर नीचे उतरूंगा, तुझे लेके आऊंगा, इतना मुझे टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जब तक तो मैं काट लेता, तो ही क्यों ना ऊपर आ जा। दराती ऊपर से ले गई। राजा देख के हैरान हो गए, देखने वाला नहीं, अरे ये कौन है ऐसा। राजा ने जाके पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, उनसे पूछने लगा, और जो महात्मा नीचे आए तो कहने लगे कि आप तो महापुरुष हो, पहुंचे हुए संत हो, मुझे भी ये नाम की दीक्षा दो। अब राजा था, प्रजा तो राजा की होती है, अब राजा का हुक्म कौन टाल सकता है। महात्मा ने राजा को नाम की दीक्षा दी। नाम की दीक्षा दे दी, लेकिन दीक्षा देने के बाद घर आया, बड़ा उदास हो गया और उदासी में आके घर में लेट गया। उनकी पत्नी कहने लगी, आज क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है। बोले तबीयत तो ठीक है, लेकिन आज एक गलत काम हो गया मेरे से। बोले गलत काम, क्या गलत हो गया ऐसा, आप तो कभी ऐसा गलत करते ही नहीं हो, लेकिन अगर कोई बात ऐसी है तो बताओ, उसका भी कोई ना कोई इलाज होगा, ऐसा आपको पश्चाताप क्यों है। कहने लगे आज तो मैं लुट गया। लुट गए? आपके पास है ही क्या लुटने के लिए। दो रोटी का साधन जुटाने के लिए तो आप इधर उधर जाते हो, कोई छोटा मोटा काम करते हो, कभी लकड़ियां काट के लेके आते हो, उससे गुजारा चलता है। आज आपके पास क्या था जो लुट गया। क्या आज मेरे से एक बहुत गलत काम हो गया। बोले क्या। क्या आज एक राजा को नाम दिया गया। बोले ओह ये तो बहुत बड़ी बात है। संसारी लोग तो उसको बहुत बड़ी मानेंगे, बड़े लोग सत्संग में आ गए, बड़े लोग सत्संग में आ जाते हैं, खुश होते हैं। कोई जज आ जाए, कोई वकील आ जाए, कोई राजनीतिक आदमी आ जाए, कोई धनवान पैसे वाला आ जाए, कोई व्यापारी आ जाए, खुश होंगे, वाह बड़े बड़े आदमी हमारे सत्संग में आते हैं। आजकल तो सत्संग भी यही रह गया, बड़े लोग आए, बड़े लोग आने सत्संग बड़ा हुआ, बड़े लोगों के आने दूसरे लोग भी आएंगे। पत्नी बड़ी खुश हुई कि ये तो बहुत अच्छी बात है, राजा आ गया तो अब तो और भी बड़ी बात है। बोला अरे नहीं, गलत ये हो गया कि राजा को नाम दिया गया। बोला ये तो अच्छी बात है तो। बोला नहीं, मेरा दिया हुआ नाम व्यर्थ गया। बोला अभी से आप क्यों पछताते हो, अभी से आप क्यों पछताते हो, इसकी तो मैं आपको तरीका बता दूं, पता लग जाएगा कि आपकी पूंजी सही जगह गई या गलत गई। सब लोग बुरे नहीं होते, धनवान और राजा लोग भी, बड़े बड़े लोग भी, राजाओं ने तो अपने राजकाज को छोड़ दिया था भक्ति के लिए। संत के घर रहने वाली थी, उनकी पत्नी थी, उसको भी इतना विवेक था, संतों की सेवा करते करते उनको भी इतने तो समझ थी। उन्होंने उसको सलाह दी कि कोई बात नहीं, कल को एक तरीका बताती हूं मैं। बोले कि हाँ, कि कल राजा के घर के आगे से तुम निकलना, और अगर राजा तुम्हारे सामने आता है, तुम्हें बंदगी करता है, तुम्हारे पैर छूता है, तो सोच लेना आपकी पूंजी बेकार नहीं गई। और अगर देख के राजा मुंह फेर लेता है तो आपको नहीं देखे तो फिर ये पछतावा करना आपका सही है। कबीर साहब कहे, कबीर तासो प्रीत करे जाको ठाकुर राम, पंडित राजे भूपति आवे कोने काम। कबीर साहब ने कहते हैं जिसका उनकी सेवा पूजा कर, जिनके जो परमात्मा की पूजा करते हैं,